once again in my YouTube channel. So आज का जो सेशन वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं होगा, आज का सेशन कैरियर पे होने वाला है, क्योंकि इस समय 10वीं जो पास आउट हो चुके हैं बच्चे, उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अब 10वीं के बाद ही करना। ठीक है, ये वीडियो 10वीं पास हो गए बच्चों के लिए भी है और प्लस 10वीं में इस समय जो 10वीं का बोर्ड प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो लेक्चर है कि आप 10वीं का प्रिपरेशन किस हिसाब से करें कि आगे आप अच्छे फील्ड में जा सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेक्चर है और ये वीडियो लेक्चर कोई एक सिंपल कोई बोल सकते हो अनएक्सपीरियंस टीचर नहीं दे रहा है। एक 8 ईयर मींस 8 साल के एक्सपीरियंस टीचर जिनका नाम है अम्बुज मिश्रा सर, वो आपको ये सारी चीजें बताएंगे और वो भी बहुत ही डिटेल में और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आज की जो भी करंट एरिया में कुछ भी होता है कि आपको साइंस फील्ड में धकेल दिया जाता है या फिर कॉमर्स फील्ड में ऐसे ही धकेल दिया जाता है या फिर आर्ट्स फील्ड में ऐसे ही धकेल दिया जाता है, बट आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज कर पाओगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आपके माइंड में खुद से वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मुझे उस फील्ड में जाने से काफी ज्यादा अच्छा कैरियर मेरा बन सकता है। तो उसके लिए मेरे वीडियो लेक्चर को लास्ट एंडिंग तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे वीडियो लेक्चर जो होने वाला है वो 10वीं के बाद का जो आपके कैरियर है वो कैसा बेस्ट बन सकता है, वो सारी चीजें के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी। ठीक है, तो उसके बारे में सारी डिस्कशन जो होने वाली है वो एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ, और वो मैंने बता दिया है 8 साल के एक्सपीरियंस टीचर, वो आपको सारी चीजें गाइडलाइंस देने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से और बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई छोटा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो लेक्चर पे। हेलो क्लास, मैं अम्बुज मिश्रा आप लोगों के सामने काफ़ी सारी जो डाउट्स होते हैं ना, प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरा कैरियर ये, मेरे पापा ऐसा बोलेंगे, मेरी मम्मी का सपना ये है, मेरे पापा का सपना ये है। हर एक बच्चा अपने परिवार का सपना पूरा तो करना चाहता है, लेकिन मेरा आज का सवाल शुरू मैं करूँगा पेरेंट्स से। पेरेंट्स, आप कितना अपने बच्चों को जानते हो? हाँ, मुझे पता है आप ये जानते हो उन्हें भूख कितनी लगी, कब उन्हें कैसे रहना चाहिए, लेकिन क्या आपने आज तक जानने की कोशिश की कि आपका लड़का किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किस प्रोफेशन में बहुत अच्छा है? क्या पढ़ने में उसे बहुत आसानी होती है, क्या पढ़ने में उसे दिक्कत होती है? क्या हम ये जानने के बाद बच्चों का सपना डिसाइड नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं जान लेते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट है? आज मेरा ये वीडियो अगर कोई बच्चा या कोई चाइल्ड देख रहा है तो उसे पहले ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखना चाहिए। पेरेंट्स को भी साथ में लो ताकि ये चीज़ें समझ में आए। अगर आज सडनली एक पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चा तू आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। इंडिया में मेजॉरिटी इस टाइम आईएएस ऑफिसर बनने के सपने देखती है, लेकिन हर चीज़ ये 5 फिंगर्स हैं, ये एक जैसी नहीं बनाई है, तो एक जैसा सब कुछ नहीं होता। किसी में पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन क्या ये मतलब है पोटेंशियल कम है तो मैं कुछ करूँ ही नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने ये कहा अगर आप में पोटेंशियल कम है तो भी आप अपनी पोटेंशियलिटी को और बढ़ा के वो चीज़ को सिलेक्ट करो जो आप कर सकते हो। आज मैं थोड़ी छोटी छोटी ब्रीफिंग दूंगा जिससे पेरेंट्स को और खासकर चिल्ड्रन स्टूडेंट्स आपको तो थोड़ा अंदर से डर निकालते हैं ना, मैं और आप एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे ये 10th और 12th के जो एक प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चा ये ले, बच्चा वो ले, कोई ये करे। पहले हम जानते हैं ना, एक सवाल होगा जब आप किसी अपने पेरेंट्स से किसी से पूछोगे, बोलेंगे तेरा इंटरेस्ट जिसमें है तो वो ले। बहुत टैलेंटेड पर्सन का यही आंसर होता है, हाउ यू नो दैट यू हैव इंटरेस्ट इन दिस? आप में आपको ये इसमें आपका इंटरेस्ट है। अभी मैंने सेशन शुरू किया, मैंने इंट्रोडक्शन अपना नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पहले आप तक पहुँचे, तो उसके बाद मेरी डिटेल्स, मैं कौन हूँ, मेरा डिटेल क्या है, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मेरा मेन पर्पस है आपको वो पता चलना चाहिए।
अब मैं आपको थोड़ी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मैं यहां लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं कैरियर, हर कोई बनाना चाहता है, कोई बिगाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन क्या डिसाइड किया किसने? जैसे 10th स्टैंडर्ड तक एक सपना दिखाया जाता है, पढ़ो पढ़ो परसेंटेज लाओ, पढ़ो परसेंटेज लाओ, समझो और कैरियर बना। ये तब से बताया ही नहीं गया। लेकिन 10th के बाद तक तो चलो हमें इतना प्रेशर नहीं रहता। 10th जिस दिन रिजल्ट, पहला तो टेंशन नहीं होता है बच्चों का कि रिजल्ट क्या आएगा, तो मेहनत कर ली थी जो करना था, अब हमें रिजल्ट का है, अब रिजल्ट आ गया तो एक और टेंशन, आगे क्या लेना है। कोई बोलेगा साइंस ले लो, कोई बोलेगा कॉमर्स ले लो। बाजू वाली आंटी के लड़के ने साइंस लिया, मेरा लड़का भी साइंस लेगा। अरे भाई, बाजू वाली आंटी का लड़का और ये दोनों डिफरेंस है, आपके अंदर काबिलियत क्या है? मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों को सपने दिखाओ, लेकिन पहले बच्चे का सपना देखो, बच्चा बनना क्या चाहता है। बच्चे में अब एक छोटा सा एग्जांपल है, एक स्टूडेंट को साइंस में 80 में से सिर्फ पासिंग मार्क्स आया, मैथ्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स आया, उसके मम्मी पापा ने बोल दिया तो साइंस ही लेगा। उसे साइंस समझ नहीं आ रहा है, फिर भी उसे क्या लेना है? साइंस ही लेना है। और प्रेशर क्या बढ़ गया, गांव से या कहीं से फोन आ गया कि मेरा लड़का तो साइंस कर रहा है, तो ढकेल दिया साइंस में। बच्चा 2 साल परेशान होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपका बच्चा आपको बताता नहीं है, 2 साल तो परेशान होता है ना। 2 साल बाद जब वो कुछ नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, तो आप ही उसे डांटते हो, क्या किया, ये परसेंटेज ला रहा है, उनका लड़का दे, ये 2 कलर के मार्कर हैं, कंपैरिजन नहीं करना है, ये अलग चीज लिखेगा अलग कलर में, समझ में आया? ये भी दोनों बना सकते हैं कैरियर, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बच्चों को फोर्स नहीं करो, बच्चों को समझाओ कि क्या कैरियर है, क्या ऑप्शन है। आज मैं सिर्फ सवाल नहीं करूंगा, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं कि सिर्फ सवाल पे सवाल करता रहूंगा। मैं आपको एक सवाल पे दूसरा सवाल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपको समझा रहा हूँ। जरा नोट करना, 10th के बाद क्या कर सकते हैं 10th के बाद, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज और सोचनी पड़ेगी, सिर्फ 10th नहीं, 12th कैरियर किसमें बनाना है। आगे चल के आप 2 साल साइंस करो, फिर कॉमर्स में कूद पड़ो, कॉमर्स करो, आगे और किस चीज में जाना है पूरी डिटेल के साथ। तो कैरियर, मैं 2 छोटे शब्द लिखता हूं कैर प्लस ईयर, जिसने बहुत अच्छे से सावधानी से ध्यान देते हुए इस चीज को नोट किया, दैट इज कैर। लेकिन ये कैर एक दिन का नहीं है कि आप एक दिन का कोई कैर ले लो, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, ईयर्स में, कुछ ईयर्स नहीं, थोड़े ज्यादा ईयर्स स्पेंड करने पड़ते हैं, तो आपको एक अच्छा कैरियर मिलता है। ये सब मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि कोई बच्चा 2 साल टेंशन ट्रबल में रह के पढ़े, उससे तो बहुत अच्छा है ना कि वो खुशी खुशी वो पढ़े जिसके लिए वो बना हुआ, तो जो उसकी काबिलियत है। कैर प्लस ईयर लगाओ, देखते हैं कैसे। अब 10th, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक स्टूडेंट 10th में कम मार्क्स लाए, पर सराउंडिंग साइंस 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 साइंस, मेंटली डिप्रेस्ड नो, और ले लेता है साइंस। फैक्ट देखो, वो जो परसेंटेज आता है ना, उसमें ना मार्क्स आते हैं, सिर्फ परसेंटेज देके नहीं कुछ पढ़ने का, उसमें मार्क्स आते हैं। देखो मार्क्स क्या है, आपने कितना स्कोर किया। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बोलते हैं, भाई साहब 10th के बाद 2 दरवाजे खुल जाते हैं, साइंस कॉमर्स। मैं बोल रहा हूँ अभी एक और दरवाजा, लोग बीए के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन चलो मेजॉरिटी स्ट्रेंथ या तो कॉमर्स या साइंस इन्हीं में उलझी रहती है। परसेंटेज 50% है, 60% है। देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ परसेंटेज कम है तो साइंस पे आ जाओ, कॉमर्स पर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा है। देखो तो सही क्या पोटेंशियलिटी है आप में, आपको प्रेफरेंस किसकी तरफ आना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए, आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, इनको देखो आप। अब मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूं, कुछ बोलते हैं यहाँ कंपटीशन किसी चीज में ज्यादा है, उससे पूछो जिसने भी आपको ये बोला कि यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, क्या वो उसमें गया था, क्या उसने खुद ने वो चीज करा है। अब एक पेरेंट्स है, एक टीचर है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है यार, टीचर है, वो अपने चाइल्ड को कॉमर्स में ढकेल रहा है, उसका परसेंटेज कम आया है, उसके पास एफर्ट नहीं है, तो वो अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं। सिमिलर परसेंटेज वही उनके बाजू वाला एक और कोई उसके फ्रेंड का या उनके लड़के का कोई फ्रेंड है,
उसे बोलते हैं तो साइंस ले ले। मैं बोलूँगा अपनी काबिलियत देखो, पहले पोटेंशियल देखो, और पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों की मदद करो, उन्हें सबसे ज्यादा इसी वक्त आपकी जरूरत है, उन्हें गाइड करो। और मैं हर वो बड़े सराउंडिंग में रहने वाले जो उनके रिलेटिव हैं या जो है, प्लीज अपने मन की बात मत डालो उनके, उनको समझाओ। और मैं समझाने जा रहा हूँ आपको थीसिस के बाद क्या क्या ऑप्शन मिलता है। आप साइंस के बाद अगर सपोज आपने साइंस किया तो आपको आगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे अलग अलग सेक्टर में जाके आप अपनी आगे की स्टडी कर सकते हो। जब आप कॉमर्स में आते हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। आप आगे आ सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, फिर उसके बाद बीबीए कर सकते हो, उसके बाद भी ऑप्शन है आप बीसीए कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको कंप्लीट करने के बाद आप आगे और सोचो तो आप एमकॉम, एमबीए, ऐसे काफी सारे कोर्सेज करते हो। काफी सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं एमबीए वगैरह जो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं, जहां आपको सीधा नौकरियां मिलती हैं। सब टैलेंट पे डिपेंड है। अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छा काबिल बनाया तो आपको आपका कैरियर अच्छे से मिलेगा। अब किसी ने 10th के बाद साइंस ले लिया, 2 साल तक परेशान रहा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या करेगा 12th के बाद? कुछ सेक्टर कॉमर्स के उसके लिए बंद हो जाएंगे, तो कहाँ जाएगा? तो 2 साल परेशान होने से बेटर है ना, आपका अगर पोटेंशियल है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो अच्छे परसेंटेज हैं, साइंस में मार्क्स बहुत अच्छा है, मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छा है, साइंस आपको पसंद बहुत है, पढ़ने में मजा आती है, साइंस मैथ्स सॉल्व करने में मजा आता है, तो जाओ। उसके बाद भी एक सेक्टर है जो 11th-12th की टेक्स्ट बुक से जज मत करना कि 11th की टेक्स्ट बुक देख लूँ तो मैं क्या, उसको जो पढ़ाया जाता है उसमें मजा भी अलग आता है। एक और सेक्टर आ जाता है कॉमर्स, जहां सब्जेक्ट भी कैसे कितना अच्छे से जानने को मिलता है। इकोनॉमिक्स, हमारा देश का अर्थशास्त्र कैसा है। फिर उसके बाद बोला जाता है ओसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कंपनियां कैसे काम करती हैं, उनकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जानने को मिलता है। उसके बाद आता है अकाउंट, हिसाब किताब रखना बहुत आसान काम है। हाँ, मैं ये कहीं नहीं कहूंगा कि बस ऐसे हो गया, सब में मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स, आपका बहुत सारा मैथ्स का पोर्शन, बहुत कुछ यहाँ पे भी कवर हो जाता है, काफी अच्छे कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स आ जाते हैं। ये चैप्टर्स आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको आपके कैरियर से रिलेटेड ग्रो करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना, अलग अलग कोर्सेज से अलग अलग सेक्टर से काफी सारी जगह पे एक पॉइंट दिखाते हैं लोगों को, एंटरप्रेन्योर बनना। ये एंटरप्रेन्योर कैसे होता है, ये कौन है ये एंटरप्रेन्योर? एक मैनेजर, एक लीडर, ये वो व्यक्ति है जो रिस्क लेता है, इनिशिएटिव लेता है और एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करता है, कंपनियां बनाता है, नई नई आइडियाज ले जाते हैं। ये सब जानने को मिलेगा आपको यहाँ पे। ये सारा सेक्टर आपको कहाँ मिल रहा है? कॉमर्स में। ये मैं इसलिए भी ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं कि कॉमर्स में होता क्या है। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इसके सिवा भी बहुत सारे हैं, तो मैंने 5 से 10% यहाँ रखा है, इसके सिवा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो बनाने का जो सबसे बड़ा पर्पस है, मैंने एक मेजॉरिटी स्टूडेंट को परेशान होते देखा है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस की है कि काफ़ी बच्चे 10th के बाद पुश कर दिए जाते हैं एक साइंस की तरफ ही, उनका परसेंटेज कम है, सिर्फ पास हुए हैं, फिर भी उन्हें साइंस की तरफ धकेल दिया गया। बच्चे का मन नहीं था, लेकिन गांव से फोन आया था, बाजू वाले ने कहा था उनकी लड़की पढ़ रही है, उसका दोस्त कर रहा है, 5 हैं, एक जैसी एक भी नहीं है। तो आप और मैं नहीं समझेंगे, पेरेंट्स नहीं समझेंगे, तो बच्चा क्या समझेगा? आप आगे आओ, अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को गाइड करो। ये बेटर ऑप्शन आपके पास बहुत कुछ मौजूद है, ये भी एक सेक्टर है यहाँ मौजूद है। सिर्फ यही नहीं है कि कैरियर यही बनता है, किसी ने ऐसा कह दिया तो ऐसा नहीं। बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन हाँ, मेहनत, एक्सपेंस, बहुत कुछ चाहिए होगा। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है बहुत सारी चीज़ों में। तो आप देखो, पहले पोटेंशियल है, अगर काबिलियत है तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अपनी काबिलियत पहचानो। कोई कहेगा अपने इंटरेस्ट से लो, अपने मेहनत से लो, ये बोल रहे हैं साइंस से लो, वो बोल रहे हैं कॉमर्स से लो, मैं बोल रहा हूँ ना, सोचो पहले कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर टाइम है तो 11th की टेक्स्ट बुक देखो, साइंस की, कॉमर्स की, देखो क्या समझ में आता है, फिर सिलेक्ट करो ना भाई, थोड़ा आराम से, शांति से। पता है क्यों? एक ही चीज़ तो है जो दुनिया में वापस नहीं मिलती, वो है टाइम, वक्त।
अगर एक बार आपने 2 साल किसी ऐसे सेक्टर में वेस्ट कर दिया, आप सोचो अब मैं छोड़ के वापस कुछ नया करने जाऊं तो कोई साथ नहीं देता, ना पेरेंट्स ना फ्रेंड्स, कोई साथ नहीं देता। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है, अपना टैलेंट खुद आइडेंटिफाई करो और सुनो, पर सुनते ही विश्वास मत करो, खुद से जानने की कोशिश करो कि क्या ऐसा है जिससे मेरा कैरियर आगे आ सकता है। चलो ठीक है, सक्सेस नहीं हुए, ले लिया 12th के बाद, नहीं सक्सेस है 10th के बाद ले लिया, सक्सेस नहीं हुई, क्या बोलेंगे सब, कहाँ रह गए, क्यों नहीं किया, कुछ कर सकते थे, कुछ बड़ा कर सकते थे, इतना खर्च किया। तो एक काम करते हैं ना, वो चुनते हैं जिसमें हमारी पोटेंशियल भी है, हमारी काबिलियत है। मेरा ये वीडियो उन 90+ वालों के लिए भी है, उन 80+, 60+, 50+ सबके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ के लिए जाओ, आप आइडेंटिफाई तो करो। पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चे की काबिलियत देखो, बच्चों को समझाओ, बच्चों के साथ ऐसे वक्त में बैठो और उन्हें समझने की कोशिश करो और उन्हें गाइड करो। 2 साल बाद उन्हें कोसने से अच्छा है कि आज उन्हें बैठ के समझाते और सीखते हैं। मैं आपको इस चैनल पे, यहाँ पे हर तरीके की गाइडलाइन दूंगा, आप अपने सवाल लिखो, मैं आपको हर तरीके के सवाल पर्सनली समझाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ सिर्फ एक ही है। 2 साल बाद अपने बच्चों को कोचने से बेटर है कि आज उनको सीखते, उनके साथ सिखाते हैं। उसे कल को चल के आप बोलो कि तू नकारा निकला, तो सक्सेस नहीं हुआ, तू ये नहीं किया, इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, मिलके साथ में उनको आगे लेके चलते हैं, सिखाते हैं कि बेटा देख ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वरना बच्चा क्या कर रहा है आपको पता है, दोस्त जो जा रहा है ना वो पीछे चल दे रहा है, उसको नहीं पता कि उसका दोस्त क्या है, उसकी काबिलियत क्या है। बाजू वाले ने बोल दिया, बस वो हो गया, गाँव वालों ने बोल दी, बड़ी बड़ी बातें कर ली, वो उतर गया। आइडेंटिफाई करते हैं ना, मैं हूं ना, साथ दूंगा ना, मैं समझाऊंगा ना आपको कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, पोटेंशियल क्या है। लड़के से मिलो, बात करो। एक चीज़ और, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना डेडिकेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, लाओ और उसे इम्प्लीमेंट करो। मैं आपको चैनल पे अपने क्वेश्चंस रेज करते रहो, जो भी डाउट है आप बोलते रहो, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। मेरी एक बात याद रखना, इन सेक्टर्स में से आप कोई भी सिलेक्ट करो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पहले अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। कौन कहता है कि कॉमर्स का, कौन कहता है कि साइंस का, कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा लेता है, किसी में मेहनत ज़्यादा है, किसी में सीखने का हुनर ज़्यादा है, किसी में टैलेंट और बढ़ाना है। कुछ सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, कुछ नहीं देखे, नहीं देखे तो भी तो सीखना है ना, क्योंकि एक दिन तो ऐसा था कुछ भी नहीं देखा था, पर सीखा ना। सारे सेक्टर्स हैं हमारे पास, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए जाने के लिए भी सेक्टर्स हैं कि आप इनको करके आगे भी गवर्नमेंट में जा सकते हो। काफ़ी सारे डेजिग्नेशन है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग। रिक्वेस्ट है पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझो। और अब जिम्मेदारी आती है स्टूडेंट्स आपकी। 10th पास कर चुके हो ना, दोस्तों की बातों में क्यों आ रहे हो, लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो, खुद का मन क्या कहता है? कौन कहता है कि कॉमर्स सिर्फ कमर्शियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है? कॉम्पिटिशन कहाँ नहीं है भाई, ज़रा एक बार इसमें ही एमबीबीएस और ये सब के फॉर्म्स भरे जाते हैं, जरा देखो एक बार कितनी तैयारी के लिए कितने हुनर, कितनी भीड़ है। सेलेक्ट करो, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जिस तरफ ऐसा लग रहा हो कि कैरियर बन सकता है और मेरे अंदर पूरा टैलेंट है कि मैं कैरियर बना लूँगा, उतरते हैं ना साथ में, और गाइड करने के लिए, बताने के लिए तो मैं हूँ। मेरा और आपका अभी क्या रिलेशन, पर एक रिलेशन मैंने देखा है, जो इतने साल से बच्चों को मैं परेशान होते देखा, मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस कोशिश से। और दो सर और एक प्रमुख सर और एक आकाश है, उनका भी ये इनिशिएटिव था। उन दोनों ने कहा कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हैं, उन दोनों ने इनिशिएटिव लिया कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। जो बच्चे फिक्र नहीं कर रहे हैं, दे आर द वेरी गुड गाइडर्स। ये दोनों भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी को समझ रहे हैं, प्रमुख सर और आकाश सर, और वो उस हिसाब से गाइड कर रहे हैं। इनकी गाइडेंस को समझो, और ये लोग हैं तो फिर डरना क्या, गाइड कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, बढ़ो आगे। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आए, 100 में से 90+ बच्चों ने मुझसे पूछा, सर कॉमर्स में क्या, कॉमर्स में मैं आगे क्या कर सकता हूँ? अगर आज मैं 10th के बाद कॉमर्स ले लेता हूँ, 11th 12th कॉमर्स ले लेता हूँ, तो क्या? जो कॉमर्स में उतरते हो तो एक नाम तो मैं आपको सबसे पहले देता हूँ,
आगे चल के, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस पे गौर करना और इस पे काम करना, एक एंटरप्रेन्योर बनना। जैसे लोग बोलते हैं रिलायंस और रिस्पेक्टेड धीरू भाई अंबानी का नाम लेते हैं, मुकेश अंबानी का नाम लेते हैं, ऐसे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। अब मैं बोलूंगा तो कोई बोलेगा ये पढ़ के या ऐसे करके कोई अंबानी बन जाता है क्या? सीखते कहाँ से हैं? टैलेंट कहाँ से आता है? सेक्टर की समझ कहाँ से आती है? काम कहाँ से होता है? ये इनसे समझ में आता है। ये सब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जमशेद रतन जी टाटा जी, रिस्पेक्टेड वन, हम लोग के कितने सारे यूथ हैं जिनके इंस्पिरेशन है। एंटरप्रेन्योर हर रोज वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तलाश में है कि कहीं ना कहीं ऐसा मिले। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री इंडिया, उनका भी ऐसा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हो। आप 12th पास होके जब निकलते हो तो आपके पास बीकॉम है, आप बीबीए के लिए जा सकते हो, ये पूरा कॉमर्स सेक्टर। आप यहां आ सकते हो, पूरा मैनेजमेंट। उसके बाद बीसीए भी कर सकते हो, जो पूरा आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्टर है। आप देख सकते हो हाउ मच ऑप्शन यू आर गेटिंग आफ्टर दिस कॉमर्शियलाइजेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद अलग अलग कोर्सेज भी आते हैं होटल मैनेजमेंट के, और भी ईटीसी। ऐसे अनगिनत कोर्सेज है ना कि मैं बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये 2 साल में ये पोटेंशियलिटी आई है, मैं इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ, मैं इसमें कैरियर बनाना चाहता हूँ। इनके बाद भी क्या, सर मैंने बीकॉम कॉमर्स कर लिया तो मेरा कैरियर क्या होगा सर? कुछ लोग यहाँ नहीं रुकते हैं, वो इसके आगे भी बढ़ते हैं। बीकॉम के बाद भी कुछ लोग एमकॉम कर लेते हैं। इवन 12th के बाद भी बहुत लोग किसकी तैयारी करते हैं? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, जिसके लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं। लोग इसके लिए भी जाते हैं, सीए के लिए। लेकिन ये पॉसिबल है जब आपने कॉमर्स किया हो, तब आप आ सकते हो किसके लिए? सीए के लिए। उसके बाद आप आ सकते हो सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, सेम इससे नीचे की पोस्ट। ऐसे काफी कुछ आपको ये जानने को मिलता है। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा सेक्टर्स लिखे हैं, ऐसे अनगिनत सेक्टर्स आपके पास मौजूद है व्हेन यू स्टडी कॉमर्स। फिर मेरे पास इन्हीं स्टूडेंट्स में से जो ये 100 में से 90 स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कॉमर्स में क्या, कॉमर्स में कैसे क्या, तो उन लोगों के लिए बताऊंगा कि इतने सारे क्वेश्चन तो अवेलेबल हैं, लेकिन आप बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आगे चल के आपको प्लेसमेंट मिलता है। कंपनियां यहां से बच्चों को सिलेक्ट करती हैं अगर आपने आगे चल के क्या किया है, एमबीए। एक चीज और है, आप 12th के बाद ये तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। काफी सारे सेक्टर ओनली कॉमर्स है तो ही मिलेंगे, सिर्फ कॉमर्स के एलिमेंट है तो ही मिलेगा, और उस सेक्टर में क्या हो तो बिल्कुल नहीं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, एमकॉम कर सकते हो। इसके बाद खासकर जिनको टीचिंग में कैरियर बनाना हो, आप ये सब करके आगे बीएड कर सकते हो। स्कूल टीचर बनना हो तो काम आ जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर के लिए जाना है, कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह बनना है, एमकॉम कर लो, नेट की एग्जाम्स आती हैं वो क्रैक कर लो, ऐसे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बीबीए पूरा मैनेजमेंट कोर्स आ गया, आप मैनेजमेंट कर सकते हो, मैनेजमेंट की कोशिश कर सकते हो। एमबीए कर सकते हो, एमबीए में भी फाइनेंस से अलग, मार्केटिंग से अलग, एचआर से अलग होता है ना, सीईओ वगैरह हम सुनते हैं, वो आप ऐसे प्लेसमेंट, ऐसे डेजिग्नेशन मिल सकते हैं। बीसीए आईटी सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में बड़े अच्छे आईटीएंस बोले जाते हैं, सॉफ्टवेयर मेकर बोले जाते हैं हमारे इंडिया में। अमेरिका भी अपने काफी सारे सॉफ्टवेयर के काम इंडिया के आईटीएन से करवाता है। तो ग्रोथ सेक्टर है जो पेरेंट्स को नहीं पता होने के कारण वो बच्चों को एक अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर में बांट देते हैं, उनको पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ अवेलेबल है। पर मैं ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर 100 में से 90 बच्चों ने ये क्वेश्चन किया सर कॉमर्स में क्या, कॉमर्स के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें आप मुझे आगे और गाइड करो। कुछ पेरेंट्स ने भी कहा कि बताओ कॉमर्स अगर करते हैं तो आगे क्या, तो ये उनकी गाइडलाइन के लिए है कि ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, बीसीए आईटी अवेलेबल है। आप जैसे इन सब क्वेश्चन में आते हो, आप इन सब सेक्टर में एंट्री लेते हो, तो आप आगे चल के एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाते हो जहां बिजनेस। मेरा और एक बहुत सिंपल सजेशन है,
अगर आपने ये सब कोर्सेज की प्रिपरेशन की है, यू कैन बिकम अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लीडर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो कंपनियों में। कंपनियां भी काफी अच्छी अच्छी कंपनियों का मौका मिलता है। देखो ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि सबको रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी मिल जाए। भाई हुनर है, टैलेंट है, तो हमको क्यों नहीं मिले? तो ऑप्शन में रिलायंस कंपनी भी है, टाटा कंपनी भी है, ऐसी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो, देखो मैं आपको छोटा नहीं समझ रहा, टैलेंट आपका कम नहीं समझ रहा, इसीलिए मैं आपको नॉर्मल ऐसा नहीं बता रहा हूँ। टैलेंट करोगे, जब सेक्टर में उतरोगे, पैसा खर्च होगा तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कंपेयर टू एक सेक्टर और जैसे है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा खर्चे नहीं लगते, थोड़ा एक्सपेंसेस कम हो जाता है। ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसमें कम एक्सपेंस में भी आप अच्छा कैरियर आगे बना सकते हो। इवन इसके बाद भी आप कुछ कोर्सेज डायरेक्टली कर सकते हो जिससे आपको आगे चल के बहुत फायदा हो। क्योंकि 12th के बाद ही कोई कोर्स करना हो तो आप देखो, सिर्फ 12th कॉमर्स के बाद ही आप एंटरप्रेन्योर, होटल मैनेजमेंट, सीएस ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज कर सकते हो। इवन आप ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो। इतने सारे सेक्टर्स आपके पास मौजूद है। अभी भी बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे अभी सिर्फ 2 से 3% बताया। बहुत कुछ है इसमें जानने और सीखने को, बहुत सारा कैरियर छुपा हुआ है। लेकिन क्या है पता है, सिर्फ लोगों को पता नहीं, और नहीं पता होने के कारण उन्हें ऐसी जगह ढकेल दिया जाता है जहाँ वो बिल्कुल अनजान हो। अपने आप को जानो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने क्वेश्चंस, जैसे जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इवन पर्सनली पूछ रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सेम कंसेप्ट आकाश सर और प्रमुख सर ने गए। इसलिए बच्चों लोगों को अगर ये अवेयरनेस आए कि हम अगर ये कर लेते हैं तो उसके बाद क्या, तो आपके पास अगर आकाश सर, प्रमुख सर जैसे सर मौजूद हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, उनसे गाइडलाइन सीखिए, समझिए कि कैसे हम सही जगह उतरे। हाँ, सर होते हैं बहुत बहुत अच्छे, अलग किसी सर को हम कभी बुरा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें सिखाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन मैं एक छोटा सवाल जरूर करूँगा, गुरु द्रोणाचार्य इसलिए गुरु थे, उनके पास सही में इस तरीके की सिखाने की काबिलियत और सक्षमता थी। तो मैं हर गुरु से कहूँ, आप में काबिलियत और सक्षमता है तो अपनी पसंद से बच्चों को मत ढकेलो। उन्होंने अर्जुन में धनुर्धारी का पावर देखा था, उन्हें लगा था कि अर्जुन धनुर्धारी बन सकता है, भीम गदाधारी बन सकता है, तो उसे उसी चीज के लिए प्रेरित किया। भीम को प्रेरित नहीं किया कि आप धनुर्धारी करो, सबको सब सिखाया, लेकिन पोटेंशियल ये मैं और आप ही तो जान सकते हैं ना। एक गुरु मैं भी हूँ, एक आप भी हो, तो अपने इन स्टूडेंट्स को ऐसे अंधेरे में क्यों छोड़ सकते हैं? मत ढकेलो कि इस तरफ उतर जा, उसे बताओ कि ये सब है, ऐसे ऐसे उतरना है। कल को चल के वो सफल रहेगा ना, सबको ये जरूर कहेगा कि मुझे इन्होंने सिखाया, मुझे इन्होंने बताया था। मैं मेरी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ जिनको मैं नहीं जानता हूँ। आपको उनको बताना है, आप जिनको जानते हो, जिनको समझते हो। तो रिक्वेस्ट हर टीचर से भी है कि प्लीज, ये टाइम है ना बच्चों को सपोर्ट करने का। हमारे चिल्ड्रन तो हैं, मेरे पास 2 महीना पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो या 10 साल पढ़ा हो, उसने एक बार भी आपको अगर प्यार से सर बुलाया है, गुरु बुलाया है, तो गुरु होने का फर्ज पूरा करो। आपकी ड्यूटी बनती है उसे इन सब के बारे में भी बताओ, साइंस से रिलेटेड भी बताओ, आर्ट से रिलेटेड भी बताओ, लेकिन बताओ, समझाओ, सिर्फ बोल मत दो कि तू ये ले ले तो वो कर दे, तू वो कर दे। एक्सप्लेन करो ना, तभी तो वो समझेगा। कल को चल के अगर वो सक्सेस हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हो, लेकिन अगर वो फेलियर हुआ तो भी उसके जिम्मेदार आप हो। आप बोलोगे मैं कैसे, आपने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया, सही गाइडलाइन नहीं, तो जिम्मेदार आप हो। मुझसे पूछा गया, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आया कॉमर्स से रिलेटेड, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा। मैं खुद छोटा सा बेसिक डेजिग्नेशन लिख रहा हूँ। काफ़ी सारे अकाउंटिंग कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ अवेयरनेस है। छोटा सा मैंने ब्रीफ डिस्कशन लिखा ताकि पता तो चले आपको कि समझाने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। ऐसा बहुत कुछ है, और 8+ ईयर का एक्सपीरियंस भी है। हाँ, मैंने मेरे पापा से मेजॉरिटी टाइम पे ये लाइन जरूर सुनी है कि मेरा बेटा काबिल है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरा हमेशा साथ दिया। किसी सेक्टर में उतरने से पहले से बोला नहीं बेटा उतर जा, पूछा क्या कर सकता है, देखा क्या कर सकता हूँ, तो जाके कहा ये बेटर है, चल। सक्सेस हुआ तो भी तेरे साथ है, फेलियर हुआ तो भी तेरे साथ है। लेकिन मैं सोचता हूँ सक्सेस होके
जिम्मेदारी प्राउडली लेता हूँ। आई एम अ प्राउड सन। मैं आपसे भी कहूँगा स्टूडेंट्स, समझो, डिसीजन लो, ताकि आगे चल के हम सक्सेस हो सकें। ये मेरी तरफ से गाइडलाइन है। चैनल पे प्रमुख सर भी हैं, आकाश सर भी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली कांटेक्ट, दैट सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल, थैंक यू।